हेलो दोस्तों, मैं उनीस आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल द सर्कल पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की शानदार सीरीज चल रही है, बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इसका 5वां लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो देख लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां देखिए मेरे प्यारे मित्रों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए और बी के पास दो रेशियो में एक अनुपात में, यहां पे 2:1 में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपए देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआत में उनके पास क्रमशः कितनी राशि थी। बहुत ही जानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। ए के पास शुरुआत में कितना है, ए के पास 2 है और बी के पास कितना है, 1 है। तो आप यहां लिख सकते हैं ए के पास कितना है, 2x है, और बी के पास कितना है, यहां पर x है। अब यहां पर कह रहा है प्रश्न आपका कि यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, ए क्या कर रहा है, बी को 2 रुपए दे रहा है, तो ए के पास 2x है। अगर 2 रुपए देगा तो 2 रुपए क्या हो जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा, और इसके पास 2 रुपए क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसके पास कितना हो जाएगा, x में कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। क्या यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, तो राशि का जो रेशियो बन रहा है वो क्या हो रहा है, 1:1 बन जा रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो में लिख लेंगे। ये हो जाएगा 2x माइनस में 2, यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस में कितना, 2, बराबर में क्या हो जाएगा आपका 1/1। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहां पर क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यहां भी कर देंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x माइनस में कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 2। अब यहां से देखिए 2x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। पूछ रहा है कि शुरुआत में उनके पास कितनी राशि है, शुरुआत में पूछ रहा है। तो शुरुआत में क्या है, 2:1 था, तो यहां पर ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और बी के पास कितना हो जाएगा 4। तो ए के पास 8, बी के पास कितना 4। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहां पर देखिए दूसरे नंबर का सवाल, 117 रुपए की राशि को 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/4 में विभाजित करने की जगह गलती से 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। कितने में, 2, 3, 4 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तब किसके हिस्से में सबसे ज्यादा राशि आई और कितनी आई। यहां पर देखिए पहले जो रेशियो था, इस रेशियो में इस राशि को डिवाइड करता है, फिर क्या करता है, गलती वश वो क्या कर देता है, 2, 3 और 4 के अनुपात में राशि को डिवाइड कर देता है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, पहले क्या है, पहले 1/2 में क्या है, 2 है, फिर 1/3 रेशियो में 1/4। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है, पहले वाले को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब हमें ये वाला निकालना है, तो इन दोनों से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हमें ये निकालना है, 3 दोनों से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे। यहां पर देखिए 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, 6, 4 और 3 का रेशियो बन गया। अगर हम टोटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 6, 4, 10, 3, 13, टोटल कितना हो गया, 13। अब यहां देखिए रेशियो क्या है, 2, 3 और 4 का अनुपात बन रहा है। तो यहां पर आप लिख लीजिए कितना, 2, 3 और यहां क्या हो गया आपका 4। अब यहां पर देखिए 4, 3, 7 और 2 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। अब हमारे पास कितनी राशि है, टोटल 117 है। तो 117 है तो हमको क्या करना है, इसके बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर 9 से गुणा कर दीजिए और यहां 13 से गुणा कर दीजिए।
जब यहां करेंगे तो अंदर भी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 9 छंग क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। हो गया। यहां से गुणा करेंगे तो 13 दूनी क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 13 तिया क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, और 13 चौका क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब यहां देखिए समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां कोई मान लीजिए कि तीन लोग थे जिनका अनुपात पहले कितना था, 54, 36 और 27 का। अब इनका जो अनुपात बन रहा है वो क्या बन रहा है, 26, 39 और 52 का बन रहा है। पहले ए को कितना 54 मिलता था, अब कितना मिल रहा है, 26 मिल रहा है। बी वाले को पहले 36 मिला, फिर कितना हो गया, 39 हो गया। तो सी वाला पहले कितना मिल रहा था, इसको 27, अब कितना मिल रहा है, 52 हो गया है। तो कितना अधिक हुआ है पूछ रहा है कि इस हिस्से में सबसे ज्यादा लाभ किसको हुआ है। तो यहां देखिए 52 में से अगर हम 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 12 में से 7 गए कितना आ जाएगा, 5, यहाँ कितना आ जाएगा, 25। तो यहां पर जो तीसरा हिस्सेदार है उसको कितने का फायदा हो रहा है, 25 का फायदा हो रहा है। सी को कितने का फायदा हो रहा है, 25 का। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। इसको हम कैसे सॉल्व किए, रेशियो के माध्यम से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर देखिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। क्या कह रहा है, यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर में 1.5 रेशियो में 2 की पावर 0.5 का क्या बताना है, अनुपात बताना है। रेशियो किसके बराबर होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको मेरे प्यारे मित्रों। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ है 2 1.5 पावर में, फिर यहां रेशियो में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 0 पॉइंट कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है। यहां देखिए अब कह रहा है कि इसको, अब हमारा यहां क्या है, बेस, क्या है बेस, बेस हमारा यहां बराबर है। तो बराबर है कितना, 2 यहां पर 5 हो जाएगा, और यहां के इसको लिख सकते हैं 0.5, ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 2 1.5। ये जो हर है, ये हर जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पर लिख सकते हैं 2 माइनस में 0.5 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ध्यान से मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही ध्यान से देखिए, यहां पर समझने की बात है। देखिए 2 और 2 क्या है, बेस हमारा क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 1.5 माइनस 0.5। यहां से आपका क्या बना, 2, यहां पर क्या बचा, 1, और यहां क्या बचा, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 तो कितना होगा, 2 ही होगा। तो इसका रेशियो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, इसका रेशियो जो बनेगा वो रो रेशियो में 1 बनेगा। क्या बनेगा, 2 रेशियो में 1। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो 3 नंबर का जो सवाल है इसका उत्तर क्या है, ए है। ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या कहला, बहुत ही शानदार जानदार तरीके से सेशन चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है रेशियो एंड प्रपोर्शन का। बहुत ही जबरदस्त सवाल था मेरे प्यारे मित्रों ये। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। यहां पर देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए क्या, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 2:3 है, तथा 4 साल बाद 5 रेशियो में 7 हो जाता हो, तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। क्या करें, वर्तमान आयु पूछ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पहला मेथड देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से। मानो कि ए क्या है, ए की आयु क्या है, 2x है, और बी की कितनी है, 3x है। कितनी है, 3x। ए की कितनी हो गई, 2x, बी की कितनी हो गई, 3x। और पूछ रहा है कि 4 साल बाद या 5 रेशियो में 7 हो जाता है। कितने, 4 साल बाद का अनुपात क्या हो जा रहा है, 5 रेशियो में 7। तो हम क्या करेंगे इसमें 4, अब यहां पर क्या देखें, ये तो हो गई 4 साल पहले की आयु, ये हो गई 4 साल पहले की आयु। अब पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे।
यहां पर देखिए वर्तमान आयु, तो 4 साल, यहां पर लिखिए आप वर्तमान, प्रेजेंट की जो आयु है कैसे हो जाएगी, 2x में क्या हो जाएगा, 2x प्लस में आपका क्या हो जाएगा 4, यहां क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, ये क्या हो गई, ये वर्तमान आयु हो गई। और ये 2x क्या है, 4 साल पहले की आयु है, क्या है 4 साल पहले की आयु। जैसे यहां पर देखिए अब क्या कह रहा है, फिर 4 साल बाद क्या हो रहा है, 4 साल बाद फिर क्या अनुपात बन रहा है, 5:7, तो ये हो गया 2x प्लस 4, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 को जोड़ देंगे क्योंकि 4 साल बाद, वर्तमान आयु इतनी हो गई, अब 4 साल बाद की आयु पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 2x प्लस में कितना हो जाएगा 8, और यहां से क्या हो जाएगा 3x प्लस में 8, क्योंकि ये 4 साल पहले की आयु 2x है, वर्तमान आयु 2x प्लस 4 हुई, फिर क्या हुआ 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, आयु में वृद्धि हो गई, तो कितना 2x प्लस 8, 3x प्लस 8, हमने इसको क्या लिख दिया बटे सही में, क्योंकि इसका अनुपात क्या हो रहा है 5:7 हो रहा है। जब हम एज पढ़ाएंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताएंगे। और ये क्या है, ये रेशियो का प्रश्न भी है और एज वाला भी प्रश्न है। यहां पर देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर देखिए यहां पर गुणा, यहां से गुणा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14x, 7 दूनी 14x और 7 8 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। यहां से देखिए 5 तिहाई 15x और 8 पंचे 40 हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 8 सत्ते 56, 5 तिहाई 15, 8 पंचे 40। यहां देखिए 14 में से क्या घटाएं, सॉरी 15 में से 14 घटाएंगे तो क्या जाएगा x आएगा, और यहां से क्या जाएगा आपका 16, तो x बराबर में आपका आ गया 16, x बराबर क्या आ गया 16 आ गया। अब मेरे प्यारे मित्रों तब उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु निकालना है, और वर्तमान आयु यहां पर क्या है 2x प्लस में 4 है, तो यहां से देखिए तो a की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे, 2 इंटू में क्या करेंगे 16 प्लस में क्या निकालेंगे 4, कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। और b का देखें, b का देखेंगे कितना हो जाएगा 16 48 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 52, कितना हो जाएगा 52। तो a की आयु 36 और b की वर्तमान आयु 52 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जिसको हमने x मानकर सॉल्व किया। अब हम देखते हैं इसका दूसरा मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड मेथड देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, इसका सेकेंड मेथड देखिए इस प्रश्न का। यहां पर देखिए a और b की आयु का रेशियो क्या है 2:3 है, तो यहां पर लिख लीजिए आप 2:3 है। ये कब का है रेशियो, 4 साल पहले का है। यहां पर आप लिख लीजिए 4 साल पहले का, 4 years एगो का। तो 4 साल पहले का रेशियो क्या है 2:3 है। 4 साल बाद का अनुपात कितना हो गया 5:7, क्या हो गया 5:7। मेरे प्यारे मित्रों जो उम्र में एज में जो अंतर होता है वो क्या होता है सेम होता है। जैसे यहां पर देखिए राजू है, यहां कौन है राजू, और यहां कौन है सुनीता, राजू और सुनीता। राजू की आयु 10 वर्ष है, सुनीता की आयु 12 वर्ष है। तो 4 साल बाद इनकी आयु का डिफरेंस क्या होगा, देखिए 4 साल बाद तो राजू कितने का हो जाएगा 14 साल का, सुनीता कितने की हो जाएगी 16 साल की, सुनीता कितने की हो जाएगी 16 साल की, राजू कितने का हो जाएगा 14 साल का। 4 वर्ष बाद यहां पर देखिए इनके अंतर कितना आ रहा है, इनके बीच में जो गैप आ रहा है, इनकी एज में जो डिफरेंस आ रहा है वो देखिए यहां पर 2 का डिफरेंस और यहां भी कितने का डिफरेंस 2 का डिफरेंस। तो जो उम्र में जो अंतर होता है वो क्या होता है, वो आपका गैप जो होता है एज में वो क्या होता है, वो बदलता नहीं है, वो बराबर होता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, नोट करना है, ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न देखिए, अब इस प्रश्न को देखें आप, यहां पर देखिए
तो ये 4 साल पहले का हो गया और ये 4 साल बाद का हो गया। ये 4 साल बाद का हो गया, ये 4 साल पहले का हो गया। इनके बीच में अंतर, यहां से देखिए 1 का डिफरेंस और यहां से देखिए 2 का डिफरेंस। यहां पर 1 का डिफरेंस हो रहा है और यहां पर 2 का डिफरेंस हो रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और कितना हो जाएगा 5, रेशियो में कितना हो जाएगा 7। अब यहां पर देखिए दोनों के अंतर क्या है, सेम है, अंतर सेम हो गए। तो यहां पर अंतर, यहां पर देखिए 1 का डिफरेंस और यहां कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस हो गया। कह रहा है कि 4 साल बाद, तो ये घटनाक्रम कितनी हो रही है, 4 साल यहां 4 साल यहां, तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर जो अंतर आ रहा है ये डिफरेंस कितने के, 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। कितने, 8 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है, हो जाता है तब उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है हमें, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहां पर जो डिफरेंस आया वो 1 का, यहां से डिफरेंस कितने का आया, 1 का, यहां से 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 का। अब हम क्या करेंगे, यहां से 8 तिरिक 24 और 8 चौक 32। तो यहां पर देखिए यहां से हम गुणा कर लेंगे तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु 4 साल पहले की पहले आयु क्या हो गई, यहां से 8 पंचे 40 हो गया और यहां 8 सत्ते 56 हो गया। ये क्या हो गया, ये 4 साल पहले की। अब से पूछ रहा है कि वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु क्या करेंगे, 4 साल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, ये हो जाएगा 36 और ये हमारा हो जाएगा 52। तो वर्तमान आयु क्या आ गई आपकी यहां पर, 36 और 52। इस प्रश्न का सेकेंड मेथड है, ये रेशियो का मेथड है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला देखते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी के पास 158 रुपए की राशि है। जितनी राशि ए और बी के पास है उससे 101 रुपए कम सी के पास है और बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है। क्या कह रहा है कि बी के पास सी से 23 रुपए अधिक हो तो ए की धनराशि क्या है। देखिए कैसे निकालेंगे इस प्रश्न को। यहां कह रहा है कि ए और बी के पास कितना है, 158 है, लिख लीजिए आप। ए प्लस बी में कितना है, 158 रुपए हैं। फिर क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जितनी राशि ए प्लस बी के पास है उससे 101 रुपए सी क्या है, कम है। तो सी के पास कितना होगा, 158 रुपए मान लीजिए ए और बी के पास है और सी क्या है, उससे 101 रुपए कम है। तो 101 रुपए कम कर दीजिए तो यहां से कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। तो सी के पास कितना हो गया, 57। लेकिन अभी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, अभी क्या कह रहा है, और आगे प्रश्न कह रहा है कि बी के पास सी से 23 रुपए अधिक है। बी के पास क्या है, सी से 23 रुपए अधिक है। तो आप यहां लिखेंगे बी के पास जो धन राशि है वो क्या है, सी से 23 रुपए अधिक है। सी के पास कितना है, 57, इसमें 23 रुपए और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 और 20 कितना, 70 और 10 कितना, 80। तो बी के पास कितना हो गया, 80 रुपए। पूछ रहा है ए की धनराशि, तो अभी तो बी का हमने निकाल लिया, सी का हमें पता हो गया, तो ए का कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए ए और बी कितना है, 158 है। तो यहां पर बी का मान रख दीजिए, ए बराबर कितना हो गया, ये 80 हो गया। यहां से क्या हो गया, 158। तो ए के पास कितना आ जाएगा, 158 में से क्या करेंगे, 80 घटा देंगे। ये हो गया 8 और 15 में से 8 देंगे कितना, 7। कितना हो जाएगा, 78। तो ए के पास कितनी धनराशि हो गई, 78। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, 6 नंबर का सवाल। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि ए, बी और सी की मासिक आय जो है वो 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा है तो बी की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। क्या है घटनाक्रम, यहां पर देखिए क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, मासिक आय दिया हुआ है, मंथली इनकम दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ईयरली इनकम पूछ रहा है, किसका,
बी का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है मेरे प्यारे मित्रों? बी का। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर देखो रेशियो क्या दिया हुआ है? 2, 3 और 5 के अनुपात में दिया हुआ है। किसका? ए बी सी का। और कह रहा है कि यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 12,000 रुपए ज्यादा हो, तो यहां पर देखिए, यहां लिख लीजिए आप ए रेशियो में आप बी रेशियो में क्या? सी। यहां कितना हो जाएगा? 2, यहां कितना? 3 और यहां कितना? 5। अब कह रहा है कि यदि सी की मासिक आय ए से, तो सी देखिए कितना है? 5 और ए कितना है? 2। सी है 5, ए है 2, इनके बीच में अंतर कितने का है? डिफरेंस कितने का है? गैप कितने का है? तो 3 का गैप है। कितने का? 3 यूनिट का गैप है। कितने यूनिट का? 3 यूनिट का गैप है। ये जो 3 यूनिट है उसका मान दिया हुआ है कितना? 12,000 रुपए ज्यादा है। सी 5 है, ए कितना है? 2 है। फिर कह रहा है कि इनके बीच में गैप कितना बना? 3 यूनिट का। ये जो 3 यूनिट है मेरे प्यारे मित्रों, ये किसके बराबर? 12,000 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो ये 3 यूनिट बराबर में किसके? 12,000 रुपए के। किसके? 12,000 रुपए के। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया? 3 चौक 12। कितना आ गया? 4,000। अब क्या कह रहा है कि बी की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। बी की क्या बताना है हमें? वार्षिक आय। तो ये जो रेशियो है ये किसका है? ये मासिक है। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 4 तिहाई 12,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए, इसे लिख लीजिए आपको, बी की वार्षिक आय, बी की वार्षिक आय। तो बी की वार्षिक आय क्या है? यहाँ पर 3 है। ये क्या है? ये मंथली है। और यहाँ से कितना में एक यूनिट कितना निकाला है? 4 के। तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12,000 हो गया। अब क्या कह रहा है? हमें वार्षिक आय करना है, तो क्या करेंगे? 12 से गुणा कर देंगे, तो क्या हमारा हो जाएगा? ये वार्षिक। तो 12 बार हमें कितना हो जाएगा? 144। तो 1,44,000 कितना जाएगा? 1,44,000 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर का सवाल। 7 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है तथा कुछ भाग बचाता है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि कुल आय 7,250 है तो इसकी बचत ज्ञात करें। क्या बताना है हमें? बचत ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकम किस पर डिपेंड करता है? इनकम किस पर डिपेंड करता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। किस पर डिपेंड करता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग पर डिपेंड करता है। तो आय जो बराबर होता है, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस में क्या होता है? आपका बचत होता है। क्या होता है? खर्च प्लस में बचत। अब यहां पर देखिए, एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है? 26:3 दिया हुआ है। तो खर्च कितना दिया हुआ है? 26। बचत कितना दिया हुआ है? 3। तो हमारा आय कितना आ जाएगा? यहां से हम आय निकाल लेंगे। आय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 26:3। ये क्या हो जाएगा आपका? खर्च कितना है? 26। बचत कितना है? 3। तो हम इन टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29। आय कितना आ गई? 29 यूनिट आ गई। कितना? 29 यूनिट। और जबकि आपकी कुल आय कितना दिया हुआ? 7,250। कुल कितना दिया हुआ है? 7,250। तो ये जो 29 है 7,250, तो ये 29 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 7,250 के। किसके? 7,250 के। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 7,250। अब क्या? 29। पूछ क्या रहा है? इसकी बचत कितना है? 3 है। कितना है? 3 है। अब यहां पर काटेंगे, 29 दूना क्या होता है? 58 होता है। 29 दूना क्या होता है? 58 हो गया। 72 में 58 घटाएं कितना? 14। तो कितना हो जाएगा? ये 5। 25 3 75। कितना हो गया? 750।
750 रुपए की बचत करता है, तो इसकी बचत कितना हो जाएगी 750 रुपए की। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, यहां पर थोड़ा सा मिस एरर है, यहां पर b माइनस में c की क्यूब होगा। क्या हो जाएगा, b माइनस c का क्यूब हो जाएगा। यहां पर आप देखिए प्रश्न को, यदि a और c के बीच का मध्यानुपात क्या हो, b हो, तो a माइनस बी का क्यूब रेशियो में b माइनस सी का क्यूब का बराबर होगा। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मध्यानुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है मेरे प्यारे मित्रों। कैसे निकालेंगे, देखिए a और c के बीच का मध्यानुपात क्या दिया हुआ है, b, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। आप पढ़े हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, अंडर रूट में ab, मतलब पहले टर्म और दूसरे टर्म का क्या अंडर रूट, यह आपका क्या होता है, मध्यानुपात होता है। अब यहां से देखिए, अगर हम दोनों साइड बोथ साइड का स्क्वायर कर दें, क्या करें, बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब हमें यहां क्या निकालना है, a माइनस बी और b माइनस सी। तो अगर हम यहां a की जगह अगर b ला दें, b की रख दें, तो हमारा ये b क्या हो जाएगा, काम कर जाएगा। इसका मतलब हम b को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो b को कैसे तोड़ेंगे, यहां पर देखिए, ये b अपान में क्या लिख सकते हो, a, और यहां क्या लिख, अच्छा c है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, क्या हो जाएगा c। तो b अपान में 1 और यहां पर क्या, c अपान में b। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, b को हमने तोड़ा दो पार्ट में, तो क्या b इंटू बी, तो क्या b अपान a और यहां c अपान में b हो गया। अब यहां हम ले सकते हैं कि b बराबर क्या हो जाएगा, c के, और a बराबर क्या हो जाएगा, b के। यहां पर हमने क्या किया, b को क्या मिला, c के, और क्या हो जाएगा, a बराबर b के। अब यहां पर देखिए, अब हमें यहां क्या रखना है, a का, तो a की वैल्यू क्या है, b के है, यहां पर आप रख दीजिए। यहां क्या करेंगे, a माइनस बी क्यूब में, और यहां क्या, b माइनस सी क्यूब में। यहां देखिए a बराबर क्या है, b के, आप यहां रख दीजिए, b के माइनस में b, ये हो जाएगा क्यूब में, और यहां से क्या हो जाएगा, b, c रखना है, हमें यहां से क्या लेना है, b का मान यहां क्या, c के है, c के, यहां से क्या हो जाएगा, c क्यूब में हो जाएगा। अब यहां से देखिए, अब यहां पर आप क्या ले लेंगे कॉमन, b कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका b क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 की क्यूब, और यहां से क्या हो जाएगा, c क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, k माइनस में 1 की क्यूब। अब यहां पर देखिए, इसको हमने इससे काट दिए, तो हमारे पास क्या बचा, b क्यूब और ये c क्यूब, क्या बचा, b क्यूब और c क्यूब बचा। अब देखिए, अब यहां पर हम ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन देखिए, b क्यूब अपान c क्यूब में कोई है ऑप्शन, यहां पर कोई नहीं दिख रहा है। तो अब यहां क्या करेंगे हम, यहां पर देखिए, ये आपका आ गया b क्यूब अपान में क्या हो गया आपका, c क्यूब, क्या हो गया, b क्यूब अपान में c क्यूब। अब यहां से देखिए, यहां देखिए b बराबर क्या है, c है, और a बराबर क्या है, b है, तो b बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर c क्यूब लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए b बराबर क्या ले लेंगे, c क्यूब, तो c क्यूब, b बराबर यहां क्या है, a है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि ऑप्शन यहां क्या है, a और a यहां पर है, तो हम क्या ले लेंगे, यहां पर a क्यूब हो जाएगा हमारा, a क्यूब, और ये नीचे c क्या है, c क्यूब रहेगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, a क्यूब अपान में c क्यूब। तो a वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब रेशियो में c क्यूब। यहां पर क्या आ गए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, b रेशियो में क्या हो जाएगा, a बराबर में c रेशियो में b। तो हमने b बराबर क्या मान लेंगे, c के, और a बराबर क्या मान लेंगे, b के, तब इस प्रश्न को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखिए, यदि A रेशियो में B बराबर में B रेशियो में C है तो A की पावर 4 रेशियो B की पावर 4 का अनुपात ज्ञात करें। क्या बताना है? रेशियो बताना है। यहां पर देखिए ये हो जाएगा आपका A अपान में क्या हो जाएगा B, यहां से क्या हो जाएगा B अपान में C। अब हम क्या करेंगे? इसका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। यहां देखिए B का B, A से A, ये हो जाएगा आपका B² अपान में क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां से क्या लाना है? A की पावर 4 और B की पावर 4 को खोजना है। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, B² अपान इस बराबर में क्या हो गया आपका AC हो गया। अब यहां पर देखिए B की पावर 4 खोजना है, तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड का क्या कर देंगे? बोथ साइड का दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? B की पावर 4 और यहां पर क्या हो जाएगा? A² और C²। भाई हमने दोनों तरफ वर्क स्क्वायर करेंगे तो B की पावर 4 और A² और C² हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे हम क्या करेंगे। यहां पर देखिए A की पावर 4 लिखा हुआ है, रेशियो में है, और B की पावर 4 रेशियो में है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? A की पावर 4 और यहां क्या लिखेंगे? B की पावर 4। अब यहां पर देखिए B की पावर 4 है और B की पावर 4 अगर हम यहां रख दें, अगर हम B की पावर 4 यहां रखते हैं तो A की पावर 4 और यहां क्या B की पावर 4 क्या है? A² और यहां से क्या है आपका C²। यहां देखिए कट जाएगा तो A² और यहां से आ जाएगा C²। तो A² और C² इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A² अपान C² इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा? बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 है और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। यदि एक विशेष दिन 1325 का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी में वसूल किया गया कुल किराया ज्ञात करें। क्या हमें यहां बताना है? हमें यहां बताना है कुल किराया दूसरी श्रेणी में कितना प्राप्त हुआ। देखिए यहां पर क्या कर रहा, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में किरायों का रेशियो दिया हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे क्या? फेयर। फेयर मतलब क्या होता है? किराया। तो किराए का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 रेशियो में क्या दिया हुआ है? 1। 3 रेशियो में 1 दिया हुआ है। और दूसरी श्रेणी मतलब फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात क्या दिया हुआ है? पैसेंजर कितने हैं? पैसेंजर का जो रेशियो है वो कितना है? 1 रेशियो में कितना है? 50 है। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्लास। ये हो गया आपका सेकेंड क्लास। तो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का किराया और पैसेंजर्स का रेशियो दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि एक विशेष दिन 3225 रुपए का कुल किराया वसूल करता है तो दूसरी श्रेणी में कितना किराया उसे मिला। अब यहां पर देखिए पहली श्रेणी में कितना किराया मिल रहा है? 3 रुपए का। पैसेंजर कितने हैं? 1 हैं। तो कितना हो जाएगा ये? टोटल कितना इनकम हुई? टोटल किराया यहां पर लिखिए, टोटल इनकम लिख दीजिए, चाहे जो लिख दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 3। दूसरी श्रेणी में 1 रुपए किराया है और यात्रा कितने लोग कर रहे हैं? 50 लोग। तो कितना हो जाएगा ये? 50 रुपए। कितना किराया यहां से आया? 50 और यहां से कितना किराया आया? 3। अब कह रहा है कि टोटल किराया 1325 है। तो यहां से देखिए टोटल किराया आपका कितना बन जाएगा? 53 बनेगा। कितना बनेगा? 53 बनेगा। अब यहां देखिए ये जो टोटल 53 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 1325 के। तो 1 बराबर में क्या हो जाएगा? 1325 और यहां से क्या आ जाएगा? 53। अब पूछ रहा है कि दूसरी श्रेणी में वसूल किया गया किराया कुल, तो दूसरी श्रेणी में कितने किराया वसूल किया गया है?
50 का। कितने का? 50 का। तो यहाँ क्या करेंगे? 50। अब यहाँ पर देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 25 बार में। 25 पंचे कितना हो जाएगा? 125। तो कितना आ जाएगा? 1250 रुपए। तो 1250 रुपए कुल किराया आ जाएगा। किस श्रेणी में? तो दूसरी श्रेणी में जो किराया वसूल किया गया है वो कितना? 1250 रुपए। कितना मेरे प्यारे मित्रों? 1250 रुपए। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये हो गया आज का लेक्चर सेशन। कैसा लगा मेरे प्यारे मित्रों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। तो मेरे प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।